जय हो कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तुतिभिर्वेदैः साङ्गपदाय कर्मोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः ध्यानावतिततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा तम शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और काम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की ना कर्मों की और कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित आत्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्धिस्तदात्मान सत्यनिष्ठा सतत प्रायणः गच्छन्त्यनु पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च विश्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं।
इहैव तेजित है सर्गो ये साम्य स्थित मन है, निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। ना प्रहयसेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संचरित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं, स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्ष यमशुनुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवते, आदंतवंत है कौनते नाते शूरम ते बुद्ध है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। जो भी इस गीता शास्त्र का श्रवण कर रहा है, हे कृष्ण भगवान उन सबको सुख संपत्ति देना। जय हो भगवान, जय हो कृष्ण भगवान।